नमस्कार दोस्तों। वेस्टइंडीज और भारत के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाने वाला टेस्ट मैच 2 दिन के अंत में इसकी जो स्थिति बन रही है, भारत 5 विकेट पर 518 रन पारी घोषित और वेस्टइंडीज पहली पारी में 4 विकेट पर 140 रन। लेकिन इस टेस्ट मैच के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बात करेंगे यशस्वी जायसवाल के बारे में। कल 173 पर नॉट आउट था वो। 2 रन और बनाए थे कि इन्होंने एक जोरदार स्ट्रोक खेला सामने की तरफ और रन लेने के लिए दौड़ पड़े। गेंद बहुत तेज गति से गई थी। गिल ने उनको रन लेने के लिए मना किया। तब तक आधी क्रीज से अधिक आगे यशस्वी निकल चुके थे। अब विकेट यशस्वी वापस आए, तब तक चंद्रपाल ने थ्रो सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंचा दिया और विकेट कीपर ने गिल्लियां बिखेर दी। पहली नज़र में यशस्वी जायसवाल बहुत दूर थे और अंपायर ने क्या किया, सुकेरलक अंपायर ने उनको सीधा आउट दे दिया। अब विवाद यहां से शुरू हुआ कि जब रिप्ले देखा गया तो उसमें पाया गया कि गेंद विकेट कीपर के दस्तानों से पूरी तरह से फिसल चुकी थी और एक नज़र में ऐसा लग रहा था कि यशस्वी जायसवाल के साथ अन्याय हो गया है। वो रन आउट नहीं थे और उनको आउट दे दिया गया। अब वो आउट थे या नहीं थे, ये सवाल नहीं है। सवाल ये होता है कि आईसीसी के ये सारे एलीट पैनल के अंपायर हैं, ये इस तरीके की बचकानी गलतियां कैसे कर सकते हैं। आईसीसी लाखों रुपया अंपायरों को फीस देती है, 4 अंपायरों को बुलाया जाता है। उसके बाद अंपायर अपने सीधे डिसीजन, अरे तुम्हारे पास डीआरएस है, स्निकोमीटर है, हॉटस्पॉट है, सारी टेक्निक है, तुमको एक साफ रन आउट भी अगर है तो तुम एक बार थर्ड अंपायर के पास भेजकर उसका रिव्यू लेने में क्या हर्ज महसूस होता है तुमको। कुछ ऐसा टाइम नहीं, थोड़ी देर में साफ पता चल जाता। तो इस तरीके की लगातार गलतियां अगर आईसीसी के एलीट पैनल के अंपायर करते रहेंगे तो इनका क्या फ़ायदा। सारी टेक्नोलॉजी होते हुए इस तरीके की गलतियां और इस तरीके के विवाद जब होते रहेंगे। सुनील गावस्कर ने अपनी रिपोर्टिंग में इनको आड़े हाथों लिया है कि मतलब 1 सेकंड या 1 मिनट के लिए स्क्रीन पर अगर उस रिव्यू को देख लिया जाता तो हो सकता है जायसवाल डबल सेंचुरी बनाने में कामयाब होते, क्योंकि रिप्ले में साफ नज़र आ रहा था कि जायसवाल जब वापस लौटने के लिए आ रहे थे तो विकेट कीपर शाही होप के दस्तानों से गेंद फिसल चुकी थी और अलग हो गई थी। और हो सकता है कि उनके हाथों से ही गिल्लियां बिखरी हों और गेंद उनके हाथ में नहीं। जबकि रनआउट का साफ रूल है कि गेंद, ये कोई भी फील्डर, गेंद पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। जब वो विकेट बिखेरता है तभी बल्लेबाज रन आउट माना जाएगा। अब सुनील गावस्कर ने बाकायदा कहा है कि इस बात की शिकायत भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को करनी चाहिए कि ये इस तरीके के एलीट पैनल के अंपायरों के होने का क्या फ़ायदा है। लाखों रुपया फीस लेते हैं, सारी टेक्नोलॉजी के होते हुए इस तरीके के वाद विवाद होते हैं। क्यों होता है ये? इस तरीके का स्तर सचमुच शंका के बादल पैदा करता है और इसके लिए आईसीसी को भी अच्छे से अच्छे नियमों में चाहे सुधार करना पड़े तो। लेकिन मैं चाहता हूं कि मतलब जैसे आज यशस्वी के साथ हो गया, वो आगे और किसी क्रिकेटर के साथ ना हो। एक बल्लेबाज बहुत अच्छा खेलता है, 175 रन बनाने, चाहे फ्लैट पिच है, कैसा अटैक है, हर एक बल्लेबाज फिर भी इतने नहीं बना पाता। इतना बड़ा स्कोर बनाने के बाद चलो ट्रिपल सेंचुरी, 400 रन, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा।
इस वजह से, एक ह्यूमन एरर की वजह से, क्योंकि अंपायर उसे देखता है कि पहली नज़र में वो साफ आउट है, सीधा उंगली खड़ी करता है। और एक बल्लेबाज जो कभी कभी इस मुकाम पर पहुंचता है, इतने लंबे कैरियर में डबल सेंचुरियां जायसवाल ने बनाई हैं, लेकिन हैं दो ही, ये तीसरी होती है उनकी। तो आईसीसी को चाहिए कि अपने नियमों को सख्त करें, भले ही वो बिल्कुल क्लियर कट डिसीजन हो, खास करके रनआउट का, उसमें थर्ड अंपायर के पास जरूर जाना चाहिए, ताकि एक बार को तसल्ली हो जाए कि बॉलर या विकेट कीपर या कोई भी फील्डर जिसके हाथ में गेंद है और रनआउट हुआ है, तो जिस वक्त उसने गेंद विकेट पर छुई है तब उसका बॉल के ऊपर कंट्रोल था या नहीं। नहीं तो ये इस तरीके के विवाद होते रहेंगे, लाखों रुपया अंपायरों को फीस दी जाती है। ऐसे लगता है कि यार इससे तो हमारे लोकल अंपायर फिर ज़्यादा ठीक हैं, आईसीसी के दो अंपायर भेज दो ग्राउंड पे होने के लिए, तो बाकी लोकल अंपायर ही थर्ड उसमें ले लेगा, थर्ड अंपायर की भूमिका और फोर्थ अंपायर की भूमिका लोकल अंपायर ही कर देगा। तो आईसीसी को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए और भारतीय टीम को एक लिखित शिकायत आईसीसी को देनी चाहिए, क्योंकि ये अभी एशिया कप हुआ है, वहाँ पे भी इस तरीके की काफ़ी अंपायरिंग का स्तर कोई अच्छे लेवल का नहीं था। वहाँ पे भी वो लंका का अंपायर था, बार बार आउट देता था, बार बार डिसीजन उसे पलटना पड़ता था। तो आईसीसी में आजकल पता नहीं इनका क्या क्राइटेरिया है। अंपायरिंग का स्तर सुधारने के लिए आईसीसी जब पैसा खर्चती है, हर चीज़, हर सुविधा, हर तरीके से, जब वो टेक्नोलॉजी पर आधारित है, टेक्नोलॉजी की मदद जरूर लेनी चाहिए, यही मेरी राय है। बाकी मुझे बहुत अफसोस है कि जायसवाल एक ह्यूमन एरर की वजह से अपना एक दोहरा शतक बनाने में कामयाब नहीं हो पाया। बाकी कल तीसरा दिन है, अब शाही होप जब तक है तब तक वेस्ट इंडीज़ की होप है, और मेरे को नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज़ अभी बहुत पीछे है, 378 रन पीछे है। 178 रन, 179 रन तो उन्हें फॉलो ऑन बचाने के लिए बनाने हैं। तो मेरे को नहीं लगता कल टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। गौतम गंभीर इसको, शुभमन गिल को भी बड़ी जल्दी थी, लंच के 1 घंटे बाद ही डिक्लेयर कर दिया। नहीं तो आमतौर से होता है कि टीमें 2 दिन बैटिंग करती हैं, क्योंकि शुभमन गिल को वेस्ट इंडीज़ की शक्ति का पता है कि वो कमज़ोर टीम है, इतना नहीं खेल पाएंगे। नहीं तो दूसरे दिन शाम तक बैटिंग करके ये 650, 660-70 रन बनाते, उसके बाद शाम को 45 मिनट खिलाते। लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जाना है और शुभमन गिल और गौतम गंभीर को भी जल्दी है कि यार 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाए, थोड़ा आराम भी मिल जाएगा हमको, 14 को फ्लाइट पकड़ करके ऑस्ट्रेलिया निकल जाएंगे। तो इस वजह से भारत ने जल्दी डिक्लेयर किया, अच्छा निर्णय है। और जडेजा ने वेस्ट इंडीज़ की नाक में दम किया, 1 विकेट लिया कुलदीप यादव ने, 3 जडेजा ने लिए। बाकी तीसरे दिन मेरे ख्याल से कल टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा, और टेस्ट मैच खत्म होने के बाद उस पर फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।